राधे। तो ओम सूर्याय नमः। तो सारे बन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। तो हमारे पुराना में इतवार की यह कहानी है, तो सुनो। तो एक बार एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि वह हर रविवार को सवेरे उठकर स्नान कर दी, घर में गोबर को लिप दी, फिर भोजन तैयार करती, फिर भगवान का भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न नहीं था, दुख नहीं था, सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गांव का गोबर बुढ़िया लाया करती थी, उसकी पड़ोसन का गांव थी, तो उस गांव का गोबर लिया कर बुढ़िया हर इतवार अपना घर लिपया कर दी। तो वह पड़ोसन विचार करने लगी कि ये बुढ़िया सारी हर बार भाई हर संडे को हर रविवार को मेरी गांव का गोबर ले जाए, और इसलिए अपनी गांव को वह भीतर बांधने लगी। तो बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, तो रविवार न वह घर लिपा कैसे। घर भाई पहले तो गोबर को घर लिपया कर दे, गार गोबर को। तो इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना घर लिपया, और फिर भोजन नहीं बना तो उसने भगवान का भोग भी नहीं लगाया। इस प्रकार वह निराहार रही और व्रत किया उसने इतवार का। तो रात्रि को वह सो गई, भूखी सो गई। तो रात्रि न भगवान ने उसे सपन में दिखाई दिया कि भोजन नहीं बनाया ना भोग लगाया, भाई क्या कारण है। बुढ़िया ने कहा भाई गोबर नहीं मिला, गोबर नहीं मिला तो भाई मैंने घर नहीं लिपया, तो घर नहीं लिपया तो मैंने भोजन नहीं बनाया, और भोजन नहीं बनाया तो मैं भोग कैसे लगाती। तो भगवान ने कहा भाई गोबर क्यों नहीं मिला। तो बुढ़िया ने बताया भाई मैं अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आती हूँ और तब घर की लिपाई करती हूँ। तो उसने पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध ली, तो मैं गोबर कहाँ से लाती। तो इसलिए घर की लिपाई नहीं हुई, भोजन नहीं बना तो भोग भी नहीं लगा। तो इस बात का बुढ़िया की सच्चाई था अपना भाई भगवान ने सोचा भाई यह तो बुढ़िया तो दुखी होगी, तो गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा आकर माता मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तेरी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लिप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और फिर बाद में आप खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ को पुत्र, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मैं मोक्ष भी देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। तो बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। तो वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई, उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने के लिए चारा डाल दिया गाय को बछड़े को। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े को बंधे देखा, तो वह जलन मतलब दवेश के कारण उसका हृदय में तो और भी दुख होया। उसने देखा तो इसकी गाय तो सोने का गोबर कर रही है। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। तो वह हर रोज ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी, बुढ़िया ने पता नहीं था कि भाई तेरी गाय तो सोने का गोबर करे है। तो वह भगवान तो सर्वव्यापी है। ईश्वर ने सोचा चालाक पड़ोसन के कर्म से तो बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी और बुढ़िया ने आंधी के ब्याह से भाई आंधी आ गई, इस डर के कारण उसने अपनी गाय भीतर बांध ली। प्रातःकाल हुई तो जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो वो सोने का गोबर कर रखा, भाई गांव के पीछे तो गोबर की जगह सोना ही सोना पड़ा। तो उसने देखा ये तो भाई आश्चर्य की बात है, भाई बुढ़िया की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रतिदिन गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा अक बुढ़िया तो गाय को घर के भीतर बांधने लगी, उसने सोने का गोबर उठाने का तो दाव लग गया नहीं उसका। तो वह उसके अंदर तो और घनी ईर्ष्या होगी। तो कुछ उपाय न सूझा उसने, तो पड़ोसन ने तो वह अपना राजा के पास चली गई। उसने कहा कि महाराज मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है और उसके पास एक ऐसी गऊ है जो आप राजाओं के पास होनी चाहिए। तो वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने की से प्रजा का पालन कर सकते हो। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गऊ लाने के लिए भेज दिया, आज्ञा दे दी भाई बुढ़िया के घर से गऊ लाओ। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा रही थी, भोजन लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। ईश्वर के राजा के कर्मचारी आए और गाय को खोल कर ले गए। बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, बहुत मिन्नतें की कि कर्मचारियों भाई मेरी गाय मत लेकर जाओ।
उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन भी नहीं खाया और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय के बारे में फिर प्रार्थना करने लगी कि उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा कि भाई उस भगवान ने तो बुढ़िया माई तो वरदान दे रखा था भाई, वह तो उससे तो खुश होकर आशीर्वाद दिया था और वो ले गए उसकी धक्के तक खोल कर भाई जबरदस्ती। तो गाय ने गोबर कराया, क्यों भगवान तो लीलाधारी हैं भाई, ये तो कुछ भी लीला कर सकते हैं। तो सुबह उठा तो सारा घर गोबर अपना बुरा हाल हो रहा घर में। तो राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि हे राजा, ये गाय बुढ़िया को लौटा दे, इसमें तेरा ही भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन देकर बहुत सम्मान किया और गाय बछड़ा भी उल्टा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे। तो प्रेम भरा राधे राधे। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, हमारा भाव सच्चा है, तो यह वास्तविकता सच है। भगवान किसी न किसी रूप में, सौपन में या किसी न किसी रूप में किसी दूत ने भेज देता है। इसलिए जो भी करो अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, भाव से करो, श्रद्धा से करो। राधे राधे। बुढ़िया की मनोकामना पूरी करी ना भगवान ने, इसी तरह सबकी मनोकामना पूरी करे। कोई किसी ने देख कर जलो ना, कोई आगे बढ़ा तो उसकी और हेल्प करो। तो राधे राधे।